नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी का आज लेक्चर नंबर 14 है और आज हम चर्चा करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। और यदि आपको इस लेक्चर के डिटेल्स नोट्स चाहिए या सामान्य हिंदी के संपूर्ण नोट्स आप लेना चाहते हैं सिलेबस वाइज, तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने कैसे हैं। आपने बुक में देखा होगा, बहुत सारी बुक में आपको पर्यायवाची शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें आप बड़े कंफ्यूज रहते हो कि इतने सारे पर्यायवाची शब्द आपको याद कैसे करने हैं। तो दोस्तों एक मैं आपको नया तरीका बता रहा हूं। अब ये कोई यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक वो होती है आपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ याद कर लिया। याद आपको सभी करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेथड ये है कि जैसे प्रमुख देवताओं के पर्यायवाची शब्द, जैसे इंद्र के पर्यायवाची, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, कुल मिला के जो भी देवता है उनके पर्यायवाची शब्द आपको एक बार पढ़ने हैं, उनको अलग लिखना है। उसके बाद कुछ पक्षी होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। उसके बाद कुछ नदियां होती है जो बार बार एग्जाम में पर्यायवाची जिनके पूछ जाते हैं। तो क्रम आपको बनाना है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बनाया है, पहले हम देवताओं के पर्यायवाची पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसके बाद नदी और देवियों के प्रमुख पर्यायवाची, और वही दोस्त मैंने यहाँ पे सिलेक्टिव पर्यायवाची शब्द मैं लेके आया हूं यहाँ पे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख जानवर जैसे अश्व, गाय, बंदर, शेर, इन्हीं के विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद प्रमुख पक्षी हो गया, और अन्य महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्रम बनाया गया है। अब इसमें पढ़ना इसलिए आसान है क्योंकि अगर आप एक ही समय सभी देवताओं के पर्यायवाची शब्द एक साथ पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि जैसे कोई इंद्र का नाम है तो आपको लगेगा कि वो विष्णु का या भगवान कृष्ण का हो सकता है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे और बड़ा ही आसान लगेगा आपको। और कुछ अर्थ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ शब्दों के अर्थ आपको जानने जरूरी होते हैं, और इस माध्यम से हम यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आप आज पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं है। मैं आपको पिछला लेक्चर जो था विलोम शब्द का, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी कभी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। इसलिए आपको प्रत्येक दिन 10 या 20 पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द ये याद करने होंगे। तो इस प्रकार से आप इन टॉपिकों को कवर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख देवताओं के पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले आता है इंद्र। इंद्र आप सभी जानते हैं, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ आप सभी जानते होंगे। डेफिनेशन यानी परिभाषा है जो पर्यायवाची शब्द की, वो ये है कि यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ होता है तो उन्हें उन शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इतने सारे ये शब्द हैं इंद्र के आगे जो लिखे गए हैं, इन सब का अर्थ क्या है? इंद्र से है। तो अब देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची शब्द। अमरपति। अब देखो अमर का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पे अमर का मतलब होता है जो कभी भी मरता नहीं या न मरने वाला, न मरने वाला। अब देखो प्राणी तो सभी, ये है कि सभी प्राणी, कोई भी प्राणी क्या है? अमर नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना है। तो अमर कौन है? तो देवता अमर है, आप सभी जानते हैं। कोई देवता मरता है क्या? नहीं मरता है। तो अमर किसे कहा जाता है? देवता को कहा जाता है। तो देवताओं के जो पति हैं यानी अमरपति, वो कौन है? इंद्र है। देवताओं के पति यानी राजा कौन है? क्योंकि राजा को पति भी कहा जाता है, मुखिया है। तो देवताओं के पति कौन है? इंद्र है। तो यहाँ पे इंद्र को इसीलिए, देवता को अमर कहा जाता है तो इंद्र को इसीलिए अमरपति कहा गया। तो अमरपति हो गया। अमरेश्वर यानी, अमर यानी देवताओं का, और ईश्वर तो अमरेश्वर, देवताओं का ईश्वर। अमरेंद्र, देवताओं का इंद्र, इंद्र का मतलब होता है राजा। तो अमरेंद्र, अमर का मतलब होता है देवता, और इंद्र का मतलब हो गया राजा, तो देवताओं का राजा। देवपति, देवों का पति, देवताओं का पति यानी इंद्र। देवेंद्र, देवताओं का इंद्र, इंद्र का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पहले, राजा ही होता है, तो देवताओं का राजा देवेंद्र। देवेश, सुरपति, सुर, सुर का मतलब भी क्या होता है? देखो यहाँ पे सुर का मतलब भी क्या होता है? तो सुर का मतलब भी यहाँ पे देवता होता है। अमर का, क्योंकि अमर क्या होते हैं? जो कभी न मरने वाला, और न मरने वाला कौन होता है? वो होता है देवता। तो इसलिए अमर का अर्थ यहाँ पे देवता हो गया, और सुर का अर्थ भी यहाँ पे क्या है? देवता है।
तो सुरपति यानी देवताओं का पति यानी इंद्र, सुरेंद्र सुर का इंद्र यानी देवताओं का राजा सुरेंद्र, सुरेश सुरेश्वर सुर का ईश्वर यानी देवताओं का ईश्वर, मेघराज मेघों का राजा, जो मेघ होते हैं उनको आपने सुना होगा, मेघों को बरसात करने कौन भेजता है? इंद्र भेजता है। तो कुल मिला के मेघों का जो राजा है वो कौन है? इंद्र है। तो मेघराज भी कहा जाता है इंद्र को। मधवा वज्रधर, वज्र को धारण करने वाला इंद्र, जो कि वज्र को धारण करने वाला है, तो वज्रधर कौन हुआ? इंद्र हुआ। वज्री विडोजा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे शब्द जो आपको लगता है कि ये हमसे याद नहीं हो पाएगा, वो आपको नोट कर देना है या उसको अंडरलाइन कर देना है। विडोजा हो गया। पुरंदर पुरोहित सचीपति, क्योंकि इंद्र की पत्नी का नाम है सची, तो सची का पति यानी इंद्र। और मेघवाहन, जिसके वाहन क्या है? मेघ है, तो मेघवाहन। ये सभी पर्यायवाची शब्द किसके हैं दोस्तों? इंद्र हैं, इंद्र के हैं। यानी ये सभी शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? इंद्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? इंद्र है। तो देखो कितने आसान तरीके से इंद्र के मैंने सभी पर्यायवाची आपको याद करा लिए हैं। तो अगर आप समझ के पढ़ते हैं और उनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद आप कभी नहीं बोल सकते। सिर्फ यहाँ पे विडोजा है जिसका कोई ऐसा विशेष अर्थ नहीं मिल रहा है, तो विडोजा आप नोट कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको ऐसा ब्रैकेट में डाल दीजिए, और जिससे आपका मतलब पहली नजर आपकी इस पे पड़ जाए। उसके बाद देखो ये सारे जितने मैं आपको पढ़ाऊंगा आज पर्यायवाची, वो आज आपको कोशिश करना है कि आज ही आप सारे आपने नोट करने हैं और लगातार इनका रिवीजन करना है। एक दिन में आप 10 या 20 का रिवीजन लगातार करते रहें। आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी, इंद्राणी यानी इंद्र की रानी। तो इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी इंद्राणी हो गया। तो इनका नाम क्या है? इनके पर्यायवाची क्या है? इंद्रवधु यानी इंद्र की वधु है इंद्राणी। मधुवानी, मधुआ था ना इंद्र का नाम पर्यायवाची, तो मधुवानी। सची इंद्र की पत्नी का नाम है सची। सतावरी और पोलोमी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़ा अलग लगते हैं, जो लगते नहीं है कि इसके पर्यायवाची होंगे। तो जैसे इंद्र का विडोजा हो गया, इंद्राणी का हो गया पोलोमी। पोलोमी किसका नाम है? इंद्र की पत्नी का नाम है, यानी इंद्राणी का नाम है। तो ये इंद्र की पत्नी यानी सची के कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द हो गए। उसके बाद है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं नाभि जन्म, यानी जो नाभि से जन्मा हो। और नाभि से किसका जन्म हो रखा है? ब्रह्मा का जन्म हो रखा है। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जो ब्रह्मा का जन्म हो रखा है वो हो रखा है विष्णु की नाभि से। जो विष्णु भगवान है उनकी नाभि से जन्म हो रखा है ब्रह्मा का, तो इसलिए ब्रह्मा को नाभि जन्म कहा जाता है। तो नाभि जन्म किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? हिरण्य का जो मतलब होता है, हिरण्यगर्भ का मतलब वैसे हिरण्यगर्भ शब्द है जो दोस्तों, वो उसका उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। हिरण्य का मतलब होता है सुनहरा, सुनहरा, ठीक है, सुनहरा या स्वर्ण। और गर्भ मतलब सुनहरा या स्वर्ण गर्भ, ठीक है। तो सुनहरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला वो कौन है? ब्रह्मा है। उसके बाद आज का मतलब होता है जो अजन्मा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि जन्म किसका होता है? जिसको मां जन्म देती है। तो ब्रह्मा को किसी मां ने जन्म नहीं दिया है, तो ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? अजन्मा यानी अज कहा जाता है। उसके बाद विरंची हो गया, करतार, चतुरानन, चतुर है जिसके आनन यानी सिर, मुख, मुख, चतुर है जिसके मुख मतलब चार मुख, चतुरानन यानी चार मुख वाला। तो ब्रह्मा के चार मुख आपने देखे होंगे। और दशानन किसे कहा जाता है? दशानन रावण को कहा जाता है, क्योंकि रावण के 10 शीश यानी 10 मुख थे। और चतुरानन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख है। पितामह, पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि सृष्टि के रचयिता कौन है? वो ब्रह्मा है। पूरी सृष्टि जो रची है वो ब्रह्मा ने रची है, तो इसलिए ब्रह्मा को पूरी सृष्टि का पितामह कहा जाता है, जो पिता से भी बड़ा हो। इस प्रकार से प्रजापति, पूरी प्रजा की यहाँ पे सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने ही की है, तो प्रजापति भी ब्रह्मा को ही कहा जाता है। स्वयंभू यानी जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। विधाता और विधि, विधाता का मतलब होता है सृष्टि की रचना करने वाला, और विधि। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं दोस्तों? ये हैं ब्रह्मा के। उसके बाद है बलराम। बलराम कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम, तो इन्हें बलदेव भी कहा जाता है, बलभद्र कहा जाता है। हलायुद्ध, क्योंकि हल से ये युद्ध लड़ते थे, इनका जो शस्त्र था वो था हल, तो हलायुद्ध। राम
क्योंकि बलराम से राम आ गया तो राम इनका नाम है। मूसली और रोहिणी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। मूसली, मूसली किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो है बलराम का। उसका महादेव, तो महादेव भगवान शिव के जो पर्यायवाची शब्द है चंद्रशेखर, यानी चंद्र है जिनके शिखर पर, क्योंकि भगवान शिव के शिखर पर यानी सिर पर क्या है? चंद्र विराजमान है, तो चंद्र है जिनके शिखर पर यानी महादेव। आशुतोष, आशुतोष यानी तुरंत प्रसन्न होने वाले, संतोष, संतोष होने वाले, तुरंत प्रसन्न होने वाले। तो सबसे अगर देवताओं की बात की जाए, भगवानों की बात की जाए ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो आपने देखोगा सबसे जो जल्दी प्रश्न होते हैं, जल्दी प्रश्न होने वाले कौन है? वो है महादेव। तो आशुतोष इनका नाम है। पशुपति यानी पशुओं के जो भगवान है, पशुओं के पति, तो वो महादेव है। त्रिलोचन, तीन है जिनके लोचन यानी नयन, तीन आंख है ना भगवान शिव के, तो इसलिए इनको त्रिलोचन कहा जाता है। तो ये थे इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, बलराम, महादेव प्रसिद्ध देवताओं के नाम। अभी आगे कुछ अन्य देवताएं हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। और देखो इनसे बाहर दोस्तों पर्यायवाची शब्द इनसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। विष्णु, विष्णु का है मधुरिप। विश्वम्भर यानी सारे विश्व का पालन पोषण करने वाला। देखो जन्म किसने दिया है? ब्रह्मा ने। पालन पोषण कौन करते हैं? विष्णु। और मृत्यु का जो देवता है यानी लास्ट में जो विनाश करते हैं वो कौन है? भगवान शिव। ठीक है, तो जन्म देते हैं ब्रह्मा, पालन पोषण विष्णु, और विनाश कौन करते हैं? भगवान शिव। तो विश्वम्भर यानी विश्व को पालने वाले भगवान विष्णु। जनार्दन, दामोदर, उपेंद्र, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं जिनकी, चार हाथ ना भगवान विष्णु के, तो चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। माधव, माधव तो कृष्ण को भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं कृष्ण। केशव हो गया। नारायण, लक्ष्मीपति, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी है। उसके बाद कृष्ण के देखो आप, व्रजवल्लभ। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी, तो वो कौन है? कृष्ण, सभी इंद्रियों पर स्वामित्व रखने वाले। कंसार यानी कंस को, कंस का अंत करने वाले, कंसार यानी भगवान कृष्ण। राधा रमण, श्याम, वंशीधर, कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं जो आप सभी जानते हैं। माधव, कन्हैया, बनवारी, वासुदेव, क्योंकि वासुदेव इनके पिता का नाम था। गोविंद, मुरारी और व्रजवल्लभ, तो ये भगवान कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन है? रतिपति, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? वो है रति, तो रति के पति यानी कामदेव। मनोज, मनोज का अर्थ क्या होता है? मन का जन्म, मन की जन्म। और मन से क्या जन्मता है? देखो मन से अगर कुछ जन्मता है तो कहीं ना कहीं मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और मन से क्या जन्मता है? प्यार। तो मन से मतलब मन विचलित क्यों होता है? उसका, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण मतलब किसका योगदान रहता है? कामदेव का योगदान रहता है, तभी आपका मन विचलित हो सकता है, आप प्यार में पड़ सकते हैं। तो मनोज यानी मन से जन्मा यानी प्यार, तो इसलिए ये नाम किसको दिया गया है? कामदेव को दिया गया है, जो मन से जन्मता है। जो आपकी काम की भावना होती है वो मन से ही क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो मनोज यानी मन से जन्मा यानी कामदेव। उसके बाद है मदन, मनमंथन, मयन, मतलब मां से, देखो मन से, मन को सींचने वाला यानी कामदेव। मीन केतु, अनंग, प्रद्युम्न, कुसमेशु, कंदर्प और पुष्पधनवा, तो ये सभी किसके पर्यायवाची नाम है? वो है कामदेव के। उसमें गणेश, गणेश क्या है? लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, भगवान गणेश। एक दंत, गणेश भगवान का सिर कैसे बना हुआ है? हाथी से बना हुआ है, और हाथी का क्या रहता है? दांत रहता है, तो एक दंत। उसके बाद वक्रतुंड हो गया, लंबतुंड हो गया, गज बदन यानी गज से जिसका बदन बना हुआ है, गज का मतलब हाथी होता है। विनायक, मोदक प्रिया, भगवान गणेश को मोदक चढ़ाए जाते हैं, लड्डू टाइप के होते हैं ये मोदक, तो मोदक प्रिया कौन है? भगवान गणेश। भवानी नंदन, भवानी मतलब होता है पार्वती, भवानी किसे कहा जाता है? पार्वती माता को कहा जाता है। तो पार्वती का नंदन, पार्वती का पुत्र यानी भवानी नंदन गणेश। गौरीसुत, गौरी भी किसे कहा जाता है? पार्वती को कहा जाता है। और गणपति, ये सारे नाम किसके हैं? गणेश के हैं। उसके बाद चंद्रमा, निशाकर, निशा यानी रात होता है, और रात में चलने वाला यानी निशाकर। और दिनकर कौन होता है? सूर्य, क्योंकि वो दिन में चलता है। और निशा यानी रात में कौन चलता है? चंद्रमा चलता है, तो निशाकर। शशि हो गया, राकेश, रात्रि का स्वामी, राक मतलब रात्रि का स्वामी, या पूर्णिमा का स्वामी भी हम इसे कहते हैं राकेश को। और राकेश किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। हिमकर,
हिम का मतलब क्या होता है, देखो ठंडा करने वाला। हिम बर्फ, और हिमकर यानी ठंडा करने वाला, तो वो कौन है, चंद्रमा है। चांद के नीचे अगर आप रात को बैठोगे तो आपको ठंडे की अनुभूति होगी, अनुभव होगा आपको, तो इसलिए इसको हिमकर भी कहा जाता है चंद्रमा को। सोम, सुधांशु, राकापति और मयंक हो गया, सुधाकर हो गया, इंदु और मृगांक, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, चंद्रमा के हैं। उसके बाद सूर्य देखो यहाँ पे, रवि, भानु, अर्क। अर्क का मतलब होता है ज्योति या प्रकाश, तो सूर्य से हमें ज्योति या प्रकाश मिलती है, तो इसलिए सूर्य का नाम क्या है, अर्क है। तरणि, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, दिन में चलने वाला, दिन में दिखाई देने वाला, पतंग, आदित्य, मारतंड, ये कई बार पूछा गया है, अंशुमाली, ये सभी नाम किसके हैं, सूर्य के हैं। तो ये प्रमुख देवताओं के पर्यायवाची नाम थे, और इसका पीडीएफ आपको डिटेल्स में, और कुछ अन्य देवताओं के नाम भी उस पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको जो महत्वपूर्ण है। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhari-classes.in। अब बात करते हैं कुछ नदी और देवियों के प्रमुख पर्यायवाची। दोस्तों मैं इस वीडियो में वही आपको पर्यायवाची शब्दों के नाम बता रहा हूं जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और बार बार यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगा, गंगा का जो पर्यायवाची नाम है विष्णुपदी, क्योंकि गंगा कहां से निकलती है, विष्णु भगवान के पदों से यानी पांव से निकलती है, तो विष्णुपदी किसे कहा गया है, गंगा को कहा गया है। त्रिपथगा यानी जो 3 धाराओं में बहने वाली है, 3 पथों में बहने वाली है, और कहा जाता है शास्त्रों में या हमारी संस्कृति में कि जो गंगा है वो इसलिए पूजनीय है। तो गंगा 3 पथों में या 3 धाराओं में बहती है। कहां कहां बहती है, स्वर्ग, पृथ्वीलोक में और पाताल लोक में। तो 3 लोक में बहती है ये 3 धाराओं में, तो इसलिए इसको त्रिपथगा कहा जाता है। नदीश्वरी यानी नदी में जो ईश्वरी है, नदी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गंगा नदीश्वरी, इसलिए इसको कहा जाता है। देवपगा यानी देवताओं के पग से आने वाली, देवता यानी भगवान विष्णु, तो देवपगा इसलिए इसको कहा गया है। देव नदी, जाह्नवी, सुरसरी और अमर तरंगिनी, ये सभी किसके नाम है, गंगा के नाम है। उसके बाद यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द जमुना है। सूर्यसुता, सूर्यसुता क्यों कहा गया है कि जो यमुना है वो सूर्य और सूर्य की पुत्री उसको कहा जाता है यमुना को, तो इसलिए यमुना का नाम क्या है, सूर्यसुता है। उसके बाद कालिंदी, तो ये भी यमुना का पर्यायवाची नाम है। रवि तनया, रवि से जिसका जन्म हुआ है, रवि सूर्य को कहा जाता है रवि तनया यानी रवि की पुत्री, तो वो कौन है, यमुना है। रवि नंदिनी यानी रवि यानी सूर्य की नंदिनी यानी पुत्री, वो भी यमुना है। तरणिजा, अर्कसुता, अर्क किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। अर्क का मतलब ज्योति यानी प्रकाश, और ज्योति या प्रकाश किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है, तो सूर्य को अर्क कहा जाता है। और अर्कसुता यानी सूर्य की पुत्री। अर्कजा यानी अर्क द्वारा जो जन्मी हुई है यानी सूर्य द्वारा जन्मी, तो यमुना। भानुजा और कृष्णा, ये सभी किसके नाम है, यमुना के नाम है। नदी का अगर पर्यायवाची पूछा जाता है तो नदी का सरिता हो गया, तटिनी हो गया, निर्झरिणी, तरंगिणी, तरंगे क्योंकि पानी की क्या होती है, तरंगों के रूप में चलता है। आपगा, निम्नगा जो निम्न में नीचे नीचे बहती है। स्रोतस्तनी, ये सभी नदी के पर्यायवाची नाम है। पार्वती के देख लेते हैं, दुर्गा, अपर्णा, अंबिका, शैलसुता, हेमवंती यानी हेम की पुत्री, हिमालय की पुत्री। मैनसुता, हिमालय की पत्नी का नाम है मैना, यानी पार्वती की माता का नाम क्या है, मैना है, तो मैनसुता। सर्वमंगला यानी जो सभी का मंगल करती है। रुद्राणी, रुद्र किसे कहा जाता है, भगवान शिव को, और रुद्राणी यानी रुद्र की रानी यानी भगवान शिव की रानी, रुद्राणी। ईश्वरी, सती, गिरिजा यानी गिरि से जन्मी, गिरि किसे कहा जाता है, हिमालय को कहा जाता है पहाड़, गिरि का मतलब पहाड़ यानी हिमालय, और हिमालय से जन्मी क्योंकि पार्वती के पिता का नाम क्या है, हेम यानी हिमालय। भवानी, माता पार्वती को कहा जाता है शिवा, गौरी और उमा, ये सभी माता पार्वती के पर्यायवाची नाम है। आगे देखो यहाँ पे लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के कौन कौन से नाम है, रमा हो गया, कमला, कमल इनका आसन भी है, कमला आसन है। पद्मा हो गया, पद्मासन। पद्मजा, इंदिरा, श्री, कमलासना, देखो कमल जिनका आसन है। सिंधु सुता, सिंधु से जन्मी है, माता लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ है, समुद्र से हुआ है, सिंधु से हुआ है, तो सिंधु सुता है इसलिए इनको कहा जाता है। हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु की जो प्रिया है। भार्गवी और समुद्रजा यानी समुद्र से जन्मी। तो इस प्रकार आप इनको
याद कर सकते हैं। उसके बाद सरस्वती, तो शारदा, वीणा, पाणी, वागीश, वागेश्वरी। देखो वाग यानी वाक, वाक का मतलब होता है आवाज, वाक पटुआ, आवाज यानी वाणी, वाग वाक यानी वाणी, और वाणी कौन है? सरस्वती है। क्योंकि हम जो ये वाणी निकाल रहे हैं, जो आपके सामने बोल रहा हूं, ये हमारी वाणी है। और वाणी कौन है? स्वयं माता सरस्वती है, जो हमारी वाक, ये हमारी जीवा पे विराजमान रहती हैं। तो इसलिए इनको वागीश, वागेश्वरी, वाग्वधात्री कहा जाता है। उसका महाश्वेता, भारती, इला, विमला, ब्राह्मी और निधात्री, ये सभी माता सरस्वती के नाम हैं। उसके बाद माता सीता के नाम, जानकी यानी जनक की पुत्री, वैदेही, विदेहराज किसे कहा जाता है? महाराज जनक को, तो विदेहराज की पुत्री वैदेही, जनक सुता, जनक तनया, और भूमिजा यानी जिनका जन्म भूमि से हुआ है। तो भूमि से माता सीता का जन्म हुआ था, तो इसलिए इनका नाम भूमिजा। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, आगे चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए, हिंदी व्याकरण संपूर्ण कोर्स के जो डिटेल्स नोट्स है दोस्तों, और विद एमसीक्यू की पीडीएफ, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां से उस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लेक्चर उसमें हिंदी के मिल जाएंगे आपको विद एमसीक्यू। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते हैं तो गूगल पे सर्च कीजिए jardhariclasses.in, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे टाइप कीजिए और आप वेबसाइट में जाएंगे और वहां से उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख जानवरों के पर्यायवाची शब्द जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अश्व, ये तो सबसे प्रसिद्ध है। अश्व के पर्यायवाची शब्द लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अश्व का हो गया घोटक, घोड़ा, हाया, बाजी, सैंधव, तुरंग और रविसुता। तो ये अश्व के नाम है। और सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो एक तो ये पूछा जाता है, एक ये और ये सैंधव, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाय के क्या है? तो धेनु हो गया, भद्रा, दोगदी, दूध देने वाली सुरभि, गौ और गौ, ये गाय के हैं। बंदर के क्या है? तो सबसे ज्यादा पूछ जाता है मरकट, मरकट ये पूछ जाता है। और ये किसका है? बंदर का है। आपने रामायण अगर देखी होगी तो वहां पे आपको ध्यान होगा कि जब हनुमान लंका जाते हैं, लंका जलाकर वापस आते हैं, तो लगातार मेघनाथ यही कहता रहता है कि उस मरकट को मतलब छोड़ना नहीं चाहता, उस मरकट को मारना चाहता। तो मरकट वहां से आप ध्यान रख सकते हैं कि भगवान जो हनुमान थे वो बंदर रूप था उनका। तो मरकट किसे कहा जाता है? बंदर को कहा जाता है। बंदर का पर्यायवाची शब्द है मरकट। शाखा मृग यानी शाखाओं में जो रहता है, शाखा मृग बंदर है। कपीस, वानर, कपि, कीस और हरि, तो ये किसे कहा गया है? बंदर को कहा गया है। शेर के क्या है? तो सबसे ज्यादा जो पूछा था वो शार्दुल। शार्दुल किसका है? तो वो है शेर का पर्यायवाची शब्द है। मृगराज यानी मृगों का राजा है जो। केहरी, केसरी, सिंह, वनराज यानी वन का राजा और चित्रक, ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद सिंह के आप देख लो, केसरी है, शार्दुल, शार्दुल सिंह का भी है, ठीक है। हरी हो गया, केहरी, मतलब काफी कुछ मिलते जुलते हैं सिंह और शेर के, क्योंकि सिंह की ही प्रजाति है शेर। उसके बाद मृगराज हो गया, मृगेंद्र हो गया, व्याघ्र, सारंग, ये कई बार पूछ जाता है। चित्रक हो गया, वनहरी और नखरा युद्ध, नखर यानी नाकों से युद्ध करने वाला। हाथी के देखो यहाँ पे कुंजर, आपने महाभारत में देखोगा। हाँ, जब गुरु द्रोण किसके बाद आते हैं? हाँ, युधिष्ठिर के बाद आते हैं कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर वहां पे क्या कहता है? क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मात्मा था, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। और युधिष्ठिर वहां पे कहता है कि जी गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नर नहीं, नर नहीं कुंजर, यानी अश्वत्थामा तो मारा जा चुका है लेकिन वो नर नहीं है, यानी वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? कुंजर है। और कुंजर किसका नाम, कुंजर किसे कहा जाता है? हाथी को कहा जाता है, क्योंकि भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। और इसलिए युधिष्ठिर ने क्या कहा गुरुद्रोण को कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन वो नर नहीं कुंजर है, यानी हाथी है। तो युधिष्ठिर ने भी क्या नहीं कहा? झूठ नहीं कहा। तो इस प्रकार से वहां पे वो संवाद आपने जरूर देखा होगा गुरुद्रोण और युधिष्ठिर का।
गज हाथी को कहा जाता है, हस्ती हो गया, दंती नाग, मतंग, करी, कारिस और एरावत। मछली का क्या है, मत्स्य, मीन, सफरी, जल जीवन, झक और जल तेरी। आपने एक कहावत सुनी होगी, झक मार यानी मछली को मार। खरगोश का क्या है, सशक। तो ये कुछ प्रमुख जानवरों के पर्यायवाची शब्द थे। अब बात करते हैं प्रमुख पक्षियों के पर्यायवाची शब्दों के बारे में। खग यानी पक्षी को खग ही कहा जाता है, ठीक है। तो खग यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, विहग होता है, पक्षी होता है द्विज। द्विज भी किसका है, पक्षी का भी पर्यायवाची शब्द है। चिड़िया हो गया, शकुनी हो गया, पखेरु पंख वाले, अंडज यानी जो अंडे से जन्मे होते हैं अंडज, पतंग और शकुंत। उसके बाद कोयल, कोयल को कोकिला कहा जाता है, पिक कहा जाता है, बसंत दूत भी कहा जाता है, और परबूत, कलघोष और मदन सलाका, ये कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। गरुड़ के देखो आप, खगेश, उर्गरी, हरियान, भगवान विष्णु का यान है गरुड़, तो हरियान इसलिए गरुड़ को कहा जाता है। वातनेय, खगपति, खग मैंने आपको अभी बताया, खग किसे कहा जाता है, पक्षियों को कहा जाता है, और पक्षियों का जो राजा यानी पक्षियों का पति गरुड़ होता है। सर्पारी, देखो गरुड़ सर्प का बिल्कुल क्या होता है, दुश्मन होता है, तो सर्पारी। नागादम, नागांतक, नागों का अंत करने वाला गरुड़। और खगेश्वर यानी खगों का ईश्वर, खगों का राजा, वो कौन है, गरुड़। मोर का देखो, मयूर है, केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, नीलकंठ, कलापी, शिव, सूत, वाहन, ये सभी मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इतने सारे पर्यायवाची शब्द आपको बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इतने ही मतलब कुल मिला के जो अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, जो इस लेक्चर की पीडीएफ है। और उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर करें, वहां पे जो ई बुक वाला लिंक है उसी में आपको ये लेक्चर का पीडीएफ ही मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके वेबसाइट में जाइए और वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, तो उसमें आपको डिटेल्स में ये सभी पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। तो कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो महत्वपूर्ण होंगे वो सभी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पानी का पर्यायवाची शब्द, ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं पानी के पर्यायवाची शब्द। तो पानी के जो पर्यायवाची शब्द वो है अंबु, जल हो गया, नीर, पयो, वारी, तोया, अंभ, आब्र, उदक, अप, जीवन और सलिल, ये सभी पानी के पर्यायवाची शब्द है। अब आपको सिर्फ पानी के पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, और पानी के पर्यायवाची शब्द में अगर आप दा जोड़ते हो तो वो किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, वो बन जाएगा बादल का। आप इसकी ट्रिक भी नोट कर सकते हैं कि पानी के पर्यायवाची शब्द में, शब्द के अंत में, ठीक है, पानी के पर्यायवाची के शब्द के अंत में अगर आप दा लगाते हो तो वो किसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है, बादल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। अब देखो किस प्रकार, अंबु था, अंबु में आपने अंत में क्या लगाया, दा लगाया, प्लस दा, तो ये बना अम्बुद, और अम्बुद किसका पर्यायवाची शब्द है, बादल का। दा का मतलब आप दा से याद रखो धा, और धा यानी धारण करने वाला, तो पानी को धारण कौन किया रहता है, बादल किया रहता है, अंबु को धारण करने वाला बादल। जल के अंत में दा लगाए, जलद, किसका पर्यायवाची है, बादल का। नीर के अंत में नीरद हो गया, पयो के अंत में पयोद, वारी के अंत में दात, वारिद, तोय के अंत में दात, तोयद, अंब के अंत में यहाँ पे धर लग गया, ठीक है। अंब यानी, अंब का मतलब पानी होता है, और धर यानी धारण करने वाला, तो अंबुधर। हाँ मतलब या तो आप दा लगाओगे या आप धर लगाओगे, दा प्लस या आप धर लगाओगे। अंबुधर, अंब को धारण करने वाले यानी बादल। जलधर, जल को धारण करने वाला यानी बादल। वारीधर, वारी का मतलब जल होता है, और वारी को धारण करने वाला यानी बादल है। धराधर, मेघ, अब्र और घन, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द। तो कितना सिंपल हो गया, बड़ी आसानी से हमने बादल के पर्यायवाची शब्द ज्ञात कर लिए। उसका कमल, अब आपने करना है ये पानी के पर्यायवाची में जा शब्द जोड़ना है, जा शब्द अंत में जोड़ें। पानी के पर्यायवाची में, ठीक है। तो देखो पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ोगे अंत में, जा से जन्म यानी पानी में जो जन्म लेता है, और पानी में जन्म कौन लेता है, वो है कमल। तो देखो अम्ब था, अम्ब में जा लगाओ, अम्बुज
यानी अम्ब यानी जल, और जा से हो गया जन्म, जल में जा से हो गया जन्म, तो जल में जन्म लेने वाला वो कौन है? कमल। जल धन जा, जलज। नीर पर लग गया जा तो नीरज। पयोज, वारिज, तोयज, यहां तक तो जा लगे। उसके बाद अरविंद, ये कई बार एग्जाम में बनता है, तो कमल को अरविंद कहा जाता है। इंदिवर हो गया, उत्पल हो गया, ताम्र रस हो गया, नालिन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसिज, सरोज यानी तालाब में जिसका जन्म हुआ है, सरोरुह, उत्पल, कुशेषय और पंकरुह, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद समुद्र, तो पानी के पर्यायवाची शब्द में अगर आप निधि या धी जोड़ते हो पानी में, ठीक है, पानी के पर्यायवाची में आपने अंत में निधि या धी जोड़ना है। तो देखो अम्बुधि, जलधि, जलधन धी, जलधि, नीरधन धी, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, जलनिधि, पयोनिधि, क्षीरनिधि, रत्नाकर, जहां पे रत्न पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र में क्या हीरे मोती मतलब तरह तरह के रत्न मिलते हैं, तो रत्नाकर। वरुणालय, वरुण आलय, वरुणालय। सागर, सिंधु, मकरालय, जहां पे मकर मछलियां पाई जाती हैं, मकरालय। नदीस, नदियों का ईस, नदीस। अमृत का देखो क्या, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, सोमरस, सोम, मधु, सुरभोग और जीवनोदक, जीवन को देने वाला, ये अमृत हो गए। कुछ अन्यों की बात कर लेते हैं, जैसे आंख हो गया, आंख के क्या क्या है? दृग, लोचन है, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अच्छी, अम्बक। और उसके बाद चांदनी के हैं, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, ज्योत्सना है ज्योति देने वाली, कौमुदी, हिमकर, हिमकर, हिम मैंने आपको जब मैंने आपको चांद का बताया था, वहां पे बताया था मैंने आपको, हिम का मतलब जो शीत ठंडा होता है, तो ठंडे में चलने वाला। और ठंडा कौन देता है? वो देती है चांदनी। जब चांदनी रात होती है तो वहां पे ठंडा फील होता है, तो हिमकर, कलानिधि। पवन का देखो वायु है, समीर, वात, बयार, बयार चलती है यानी हवा चलती है। अनिल हो गया, मारुत, हवा और नभ प्राण। पर्वत के आप देख सकते हो, गिरि, शैल, अचल, नग, भूधर, भूमिधर, धराधर। रात्रि का देखो, रजनी, विभावरी, निशि, निशा, तमिस्ना, रैन, यामिनी, तमस्विनी और सरवरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द थे दोस्तों, और शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई है क्योंकि इतने सारे पर्यायवाची मैंने आज आपको बता दिया है।